Hello dear students, welcome back to the class. This is Ambika Singh, your accounts educator. आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करती हूँ मैं आपके अपने फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में, जो प्रोवाइड करता है आपको 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। यदि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो हम आपको केजी से लेके क्लास 12 तक के सारे कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करते हैं। और यदि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो भी टेंशन नहीं लें, क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के हम आपको हिंदी मीडियम के कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं, जिसके लिए हमारा एक सेपरेट हिंदी मीडियम चैनल है जहां पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। जैसे कि आपको मालूम ही है, सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज को तो मैग्नेट ब्रेन्स कवर कराता ही है। इसी के साथ हम आपको अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड। और स्टूडेंट, यदि आपको ई बुक्स या ई नोट्स का बेनिफिट लेना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर चेक कर सकते हैं और इसे भी आप अवेल कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्या करना है, जल्दी से सभी को चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि भाई मैग्नेट ब्रेन्स एकमात्र ऐसा चैनल है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में सारी चीजें, जैसे कि पूरा आपको चैप्टर हम लोग कंप्लीट तरीके से प्रोवाइड करते हैं, फुल कंप्लीट ऑर्गेनाइज्ड कोर्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं, अलॉन्ग विद बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिसमें आपके इंक्लूडेड होते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन, एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, असर्शन, रीजन एंड सो ऑन। बहुत सारी चीजें आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन के तौर पे हम आपको प्रोवाइड करते हैं और पूरे चैप्टर का हम आप लोगों को एक्सप्लेनेशन, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, वो भी टॉपिक वाइज सारी चीजें सीक्वेंस में प्रोवाइड करते हैं। तो भाई बढ़िया आप लोगों के लिए मौका है अपनी लर्निंग को एनहांस करने का, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में, जो आपको कहीं नहीं मिलेगा भाई। दुनिया के किसी भी कोने में इतनी बढ़िया फैसिलिटी आपको घर बैठे बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट में नहीं मिलेगी। तो बस करना क्या है, ये जो फैसिलिटी, ये जो बेनिफिट आपको मिल रहा है, इसका बिल्कुल भरपूर आपको फायदा उठाना है। तो बस चैनल को जल्दी से कर लो सब्सक्राइब, और जो आज की क्लास है जैसे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, सभी स्टूडेंट जल्दी से लाइक कर दे, शेयर कर दे, जल्दी से फटाफट सभी को लाइक शेयर करना है, क्योंकि आज हम लोग एक नया और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। वैसे नया तो नहीं है, क्योंकि हम लोग ये सब कुछ समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं, लेकिन अब बारी है इनके बीच में क्या डिफरेंस है, इनके बीच में क्या डिफरेंस है उसको जानने की। तो एज यू नो स्टूडेंट्स कि हम क्या पढ़ रहे हैं भाई, हमारा चैप्टर 9 जिसका नाम है लेजर। ओके, एंड एज यू ऑल्सो नो कि हम लोगों ने 8th वाला जो चैप्टर था जर्नल, उसे भी पढ़ लिया है, और 9th वाला जो ये चैप्टर है लेजर, इसे भी हम लोग ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। पहली चीज यदि बताओ तो इस चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सारे कवर हो चुके हैं, सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बढ़िया तरीके से पढ़ा दिए हैं। अब रह गई है इसकी एक्सरसाइज करनी, इसके क्वेश्चंस करने, इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने। वो भी हम करेंगे कब, जस्ट ये जब आपका हो जाएगा ना, ये लास्ट टॉपिक है इसका, है ना, ये जो है इस पर्टिकुलर चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आपको पता है कॉन्सेप्ट के बाद में तुरंत एक्सरसाइज कराती हूँ, तो बस ये आपका लास्ट कॉन्सेप्ट है। इसके तुरंत बाद हमारी जो अगली क्लास होगी वहां से हम क्या करेंगे, बढ़िया से एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, जनरल एंट्री, और फिर लेजर अकाउंट भी बनाएंगे। राइट स्टूडेंट्स, तो बस अगली क्लास से करेंगे, पर आज की क्लास आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि भाई जर्नल में और लेजर में क्या डिफरेंस है। वैसे तो मैंने आपको सब कुछ इतनी क्लियरिटी के साथ बताया है, विद एग्जांपल के साथ बताया कि भाई कहीं कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश तो है नहीं, बट यदि फिर भी, अब क्योंकि देखो मैंने तो आपको बहुत ही नॉर्मल लैंग्वेज में बताया, सब कुछ अपनी भाषा में समझाया है, एग्जाम्पल अपनी भाषा के दिए, जैसे कि वो याद है कि यदि आप सब्जी मार्केट गए सब्जी लेने, तो एक ही थैले में आलू, प्याज, टमाटर सब कुछ ला रहे हो तो वो जर्नल है, और घर आके वही थैले की वो जो मिक्स वाली सब्जी है उनको अलग अलग बास्केट में ट्रांसफर कर रहे हो तो वो लेजर है। अब भाई यदि एग्जाम में ये सवाल आ गया तो ऐसे लिखोगे आलू प्याज टमाटर, तो भाई नंबर भी फिर आलू प्याज टमाटर वाली मिलेंगे, है ना। तो भाई एग्जाम में आप इस तरीके से तो लिख नहीं सकते, एग्जाम में आपको एक अच्छे फॉर्मेट में, एक अच्छे से आप लोगों को सारी चीजें डिस्क्राइब करनी रहती है, टेक्निकल लैंग्वेज में, भाई अकाउंटिंग की भाषा में, है ना। तो हर चीज आप लोग को आंसर राइटिंग बढ़िया से करना होता है। तो भाई उसी चीज के लिए मैंने सोचा कि चलो एक सेपरेट आप लोग के लिए सेशन लेती हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी डिफरेंस बिटवीन जर्नल एंड लेजर, क्या डिफरेंस होता है। आज हम इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि भाई ये आपका जो टॉपिक है ना, एग्जाम में पूछ सकते कि भाई डिफरेंस बताओ, और नहीं भी पूछा तो भाई पता होना चाहिए ना, क्या दिक्कत है, आपको पता होना चाहिए। दोनों चैप्टर पढ़े 8 और 9, जर्नल और लेजर, तो दोनों में क्या डिफरेंस है वो तो पता होना ही चाहिए। तो शुरू करें, देख ले क्या डिफरेंस है। तो जल्दी से क्लास को जल्दी से लाइक शेयर मार दो, फटाफट से एक लाइक शेयर मार दीजिए, फिर हम क्लास को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब तो आई होप सभी ने कर ही लिया होगा। तो आ जाइए स्टूडेंट्स, देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन जर्नल एंड लेजर। ओके, तो हम लोग बढ़िया से डिफरेंस को समझेंगे, है ना।
एक इंपॉर्टेंट चीज और बता दूं कि ये जो बेसिस होते हैं ना, जिसके बेसिस पे हम लोग देख रहे हैं डिफरेंस, ये बेसिस भी याद रखा करो कि भाई किस बेसिस पे आप बोल रहे हो डिफरेंस। क्योंकि ना कई बार आपसे एग्जाम में ये नहीं बोलते कि कोई भी 3 डिफरेंस दे दो, नहीं, आपसे बोलेंगे डिफरेंस बताओ ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बुक, या फिर डिफरेंस बताइए ऑन द बेसिस ऑफ प्रिपरेशन। तो भाई इस तरीके के आते हैं, तो आप कहीं ना कहीं बेसिस भी थोड़ा सा ध्यान रखा करो। किसी भी बेसिस पे पूछेंगे, फिर क्या होगा ना कि यदि उन्होंने पूछा कि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बुक, तो फिर भाई आपको डिफरेंस इसी बेसिस पे देना पड़ेगा, फिर आप इधर उधर का कोई डिफरेंस नहीं लिख सकते। इसलिए बेसिस भी याद रखना कि किस बेसिस पे आपसे डिफरेंस पूछा है जर्नल और लेजर का। डन, समझ में आ गया। शुरू करें तो फिर देख लें भाई इन दोनों में क्या डिफरेंस है, सो दैट आपको आइडिया लग जाए और इस तरीके से फिर आप आंसर फ्रेम कर पाओ एग्जाम में। ओके, जो मैंने एग्जांपल दिया है वो तो जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए था, वो जो प्याज आलू टमाटर वाला, वो तो एक अंडरस्टैंडिंग के लिए था, ताकि भैया एग्जाम्पल से चीजें याद रहती है। अब ये पढ़ोगे ना तो इतने जल्दी ये याद नहीं होगा, पर ये आलू प्याज टमाटर तो एक बार में दिमाग में सेट हो जाएगा, और जब भी आपको लिखना होगा, जब भी याद नहीं आए तो बस वो याद रख लेना कि बाजार अपन जाते हैं, जो एक थैले में सारी सब्जी ला रहे हो, सारी जितनी भी प्रकार की सारी सब्जी एक थैले में आ रही है, जनरल बुक हो गई वो। और यदि उसी थैले में से जब सब्जी को अलग अलग बास्केट में रखते हो तो वो क्या हो गई, आपकी लेजर अकाउंट हो गई। बस ये एग्जांपल याद रखना, कभी नहीं भूलोगे। डन, चलो आ जाओ, अब देख लो भाई डिफरेंस। ये आपको क्या दिया है, बेसिस दिया है, किस किस आधार पे आप डिफरेंस बता रहे हो, किसके बीच में भाई, जर्नल के बीच में और लेजर के बीच में। डन, चलो पढ़ लेते हैं। तो भाई सबसे पहला है आपका नेचर ऑफ बुक। नेचर ऑफ बुक मतलब कि जो बुक है या जो ये अकाउंट है उनका नेचर कैसा है, जर्नल का नेचर कैसा है और लेजर का नेचर कैसा है। ये देखो सबसे पहले क्या कह रहा है, इट इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल और प्राइमरी एंट्री। ये ओरिजिनल एंट्री होती है या प्राइमरी, ओरिजिनल क्यों और प्राइमरी क्योंकि भैया बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं सबसे पहले वो कहाँ रिकॉर्ड होते हैं, आपकी जर्नल बुक में ही सबसे पहले रिकॉर्ड होते हैं, और दुनिया के किसी कोने में नहीं रिकॉर्ड कर सकते। ना आप डायरेक्टली लेजर अकाउंट बना सकते, ना डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस, ना प्रॉफिट एंड लॉस और ना बैलेंस शीट, कुछ भी डायरेक्टली नहीं बनाओगे। सबसे पहले बिजनेस के सारे ट्रांजेक्शन जिस जगह पे रिकॉर्ड होते हैं वो आपकी जनरल बुक होती है, जर्नल बुक, ठीक है, वो आपकी जर्नल बुक होती है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, प्राइमरी एंट्री। प्राइमरी और सेकेंडरी मतलब पता है ना, प्राइमरी मतलब पहली स्टेज, सेकेंडरी मतलब दूसरी स्टेज, है ना। तो प्राइमरी एंट्री है क्योंकि पहली एंट्री हमेशा आपकी यहाँ होती है, ओरिजिनल होती है, और ये मतलब सबसे पहली जगह जहां आपने रिकॉर्ड किया वो आपकी ओरिजिनल जगह हो गई, क्योंकि सबसे पहले चीज, सबसे पहली जो आपकी रिकॉर्डिंग होती है वो जर्नल में होती है, इसलिए ये आपकी ओरिजिनल बुक है ना, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। डन। अब यदि हम लेजर की बात करें तो भाई ये आपके फाइनल एंट्री की बुक है, क्योंकि जर्नल के बाद जो भी ट्रांजैक्शंस हैं, जो भी एंट्रीज हैं, वो कहाँ जाके शिफ्ट हो जाती हैं, कहाँ ट्रांसफर होती हैं, लेजर में ट्रांसफर होती हैं। इसलिए लेजर क्या है, वहां पे आपकी उन एंट्रीज की फाइनल एंट्री होती है ना, जो यहाँ पे पहली बार एंटर हुई थी, जितने भी ट्रांजेक्शंस पहली बार यहाँ एंटर हुए थे वही ट्रांजेक्शंस यहाँ आपके फाइनल टाइम में रिकॉर्ड होते हैं, राइट। उसके बाद फिर एंट्री कहीं नहीं जाती, फिर तो बस आपके बैलेंस जाते हैं, जो ट्रायल बैलेंस बनाते हो ना, देखो लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बनता है, तो ट्रायल बैलेंस में पूरी एंट्री नहीं जाती ना, वो तो बस एक आखिरी का बैलेंस हम वहां पे शो करते हैं एक समरी के फॉर्म में, ठीक है। तो एंट्री बस यहाँ पे फाइनल एंट्री इसलिए कही। अब आप सोचोगे मैम इसके बाद ये फाइनल क्यों, अंतिम क्यों बोल रहे हैं, फाइनल मतलब आखिरी एंट्री, आखिरी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि भाई इसके बाद लेजर अकाउंट बनेगा, और सॉरी लेजर अकाउंट के बाद ट्रायल बैलेंस बनेगा, तो ट्रायल बैलेंस में पूरी एंट्री थोड़ी शिफ्ट करते हैं, बस एक आखिरी का बैलेंस ही हम दिखाते हैं वहां पे, ठीक है। इसलिए ये है प्राइमरी एंट्री, ये है फाइनल एंट्री, याद रखना। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा है आपका स्टूडेंट्स बेसिस फॉर प्रिपरेशन। प्रिपरेशन का बेसिस देखो तो इसको हम कहां से प्रिपेयर करते हैं, जनरल बुक जब हम बनाते हैं तो कहां से, किस, देखो मन से तो बनाएंगे नहीं, है ना, कि आपसे बिजनेस में किसी ने भी बोल दिया कि भाई हमने तो 2 लाख रुपए की सेल्स करी और आपने रिकॉर्ड भी कर दिया। आप यदि एक बिजनेस के अकाउंटेंट हो, एक कंपनी के अकाउंटेंट हो, और यदि किसी ने बोल दिया आपसे कि यार अपने बिजनेस में 1 लाख की सेल्स करी, तो आप रिकॉर्ड कर दोगे क्या, अपनी जर्नल एंट्री में आप रिकॉर्ड कर दोगे, नहीं करोगे ना। तो फिर कहां से देख के, किस बेसिस पे आप रिकॉर्ड करोगे, किस बेसिस पे आप जर्नल एंट्री करोगे, तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स, सबूत, है ना, जो सबूत होते हैं ना, एविडेंस जो होते हैं, क्या होते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट्स ही तो होते हैं। जैसे कि वाउचर हो गया, ये सब पढ़ चुके हैं ना, 7th चैप्टर में ये सब पढ़ा है, जैसे कि वाउचर है, कोई रिसिप्ट है, आर द बेसिस फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल।
जब भी आप जर्नल बनाओगे तो ये जो भी आपके एक तरीके के एविडेंस है ना, जो आपके सोर्स डॉक्यूमेंट्स है, वाउचर है, कैश मेमो है, या फिर आपने देखो कैश मेमो और इन सब के बेसिस पे, सोर्स डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे आपने वाउचर बनाए, है ना। जैसे कि आपके जो सोर्स डॉक्यूमेंट है, जैसे कि कौन कौन से, इनवॉइस हो गया, कैश मेमो हो गया, रिसिप्ट हो गया, चेक हो गया, ये सभी आपके सोर्स क्या हो गए, सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आपने वाउचर बनाए, कौन से, या तो क्रेडिट वाउचर या डेबिट वाउचर। वहां से आपको पता लग जाएगा क्या क्रेडिट है क्या डेबिट है। आप वही क्रेडिट और डेबिट वाउचर को देख के क्या बनाते हो, जर्नल बुक बनाते हो, जर्नल एंट्री करते हो। डन। अब ये हो गया भाई जर्नल की, जो जर्नल है वो सोर्स डॉक्यूमेंट और वाउचर के बेसिस पे बनती है। ये नहीं होगा तो जर्नल एंट्री भी नहीं होगी। मतलब जब तक एविडेंस या सबूत नहीं होगा तब तक जर्नल बुक नहीं बन सकती। जब आपके पास सोर्स डॉक्यूमेंट है, वाउचर है, सबूत है, तभी ये बनेगा। डन। अब यदि बात करें लेजर की, तो ये किसके बेसिस पे बनेगी भैया, तो ये बनेगी जर्नल। तो जर्नल इज द बेसिस फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन द लेजर अकाउंट, है ना। लेजर बनाने के लिए क्या चाहिए, जर्नल चाहिए। जब तक जर्नल नहीं होगी तब तक आपका लेजर नहीं बनेगा। ओके क्योंकि वहां पे जर्नल बुक से ही हम लोग ट्रांजैक्शंस लेते हैं, सिमिलर ट्रांजैक्शंस को एक पर्टिकुलर अकाउंट में शिफ्ट करते हैं या ट्रांसफर करते हैं, जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पोस्टिंग। तो पोस्टिंग कहां से की जाती है, जर्नल से की जाती है लेजर में। डन। कोई दिक्कत, कोई समस्या? ओके तो ये हो गया सेकंड वाला बेसिस फॉर प्रिपरेशन, कि जर्नल जो है हमारी सोर्स डॉक्यूमेंट या वाउचर से प्रिपेयर की जाती है, और जो लेजर है वो हमारा जर्नल से ही प्रिपेयर किया जाता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? समझ गए? तो फिर आ जाओ नेक्स्ट, स्टेज फॉर रिकॉर्डिंग। अब भाई स्टेज फॉर रिकॉर्डिंग क्या है, तो देखो भैया, सो रिकॉर्डिंग इन द जर्नल इज द फर्स्ट स्टेज। भाई ये पहली स्टेज है कि जितने भी आपके बिजनेस में ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं ना, सबसे पहले रिकॉर्ड कहाँ होते हैं, जर्नल में होते हैं। तो ये पहली स्टेज है, आपकी पहली स्टेज ही है। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर जब पढ़ाया था ना, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, वहां पे मैंने आपको बताया था क्या, कि पहले रिकॉर्डिंग होती है, फिर क्लासिफिकेशन होता है, फिर समराइजिंग होती है ना। तो रिकॉर्डिंग कहाँ, जर्नल में, क्लासिफाइंग कहाँ, लेजर अकाउंट में, समरी कहाँ, ट्रायल बैलेंस में, राइट। तो जब तक क्या नहीं होगी, रिकॉर्डिंग नहीं होगी, तब तक क्लासिफिकेशन कैसे होगा, फिर समरी कैसे बनेगी। तो बेटा जो आपकी रिकॉर्डिंग है वो कहाँ होती है, सबसे पहले होती है जर्नल बुक में। ओके तो ये क्या है, ये आपकी पहली फर्स्ट स्टेज है ना। रिकॉर्डिंग जो है आपकी पहली स्टेज होती है इन द जर्नल, रिकॉर्डिंग इन द जर्नल इज द फर्स्ट स्टेज। जब आप जर्नल में रिकॉर्डिंग करते हो तो ये आपकी पहली स्टेज है। इसके बाद फिर क्लासिफाइंग करते हो तो ये क्या है, रिकॉर्डिंग इन द लेजर इज द सेकेंड स्टेज। फिर ये आपकी सेकेंड स्टेज है ना। जब आप यहाँ पे जो एंट्रीज आपने जर्नल में रिकॉर्ड की, जब आप इनको ट्रांसफर कर रहे हो लेजर में, और लेजर में जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो ये आपकी सेकेंड स्टेज है। ओके सो रिकॉर्डिंग इन द लेजर इज द सेकेंड स्टेज। किसको हम क्या बोलते हैं, ये होती है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। डिफरेंट अकाउंट्स में सिमिलर ट्रांजैक्शंस का क्लासिफिकेशन करते हैं। डन। कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है, सब कुछ आराम से समझ में आ रहा है ना, पक्का, राइट। जल्दी से लाइक शेयर कर दो, क्योंकि अभी और भी डिफरेंस बताऊंगी ना, डोंट वरी, और भी डिफरेंसेस है। पहले लाइक शेयर कर दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से सभी स्टूडेंट्स कर दे भाई लाइक शेयर, फिर हम आगे बढ़ेंगे। फटाफट से लाइक शेयर कर दो। डन। चलिए तो ये हो गए हमारे 3 पॉइंट्स। अब आ जाओ भाई अगले वाले पॉइंट्स पे। अगला पॉइंट है आपका ऑब्जेक्ट। क्या ऑब्जेक्ट है भाई, है ना, क्या ऑब्जेक्ट है इसका, फोर्थ पॉइंट है ऑब्जेक्ट। अब देखो क्वेश्चन में आपसे पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन जर्नल एंड लेजर ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट या ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेट। तो कुछ भी पूछ सकते हैं, इसलिए हमेशा बेसिस के आप कह सकते हो कि मतलब बेसिस को ध्यान में रख के फिर पढ़ा करो डिफरेंस, क्योंकि डिफरेंस जो है वो आपसे आजकल बेसिस के उस पर पूछने लगे, इसलिए सारी चीजें बढ़िया से रखना ध्यान में, ठीक है ना। चलिए तो ऑब्जेक्ट क्या है स्टूडेंट इसका, सो जर्नल इट इज प्रिपेयर टू रिकॉर्ड ऑल ट्रांजैक्शन इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये जर्नल का ऑब्जेक्ट मतलब इसका ऑब्जेक्टिव, इसका उद्देश्य है ना, इसका मतलब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो जर्नल को हम क्यों प्रिपेयर करते हैं, ताकि रिकॉर्ड कर सके सारे ट्रांजैक्शंस को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्रोनोलॉजिकल क्या होता है, डेट वाइज, है ना, डेट वाइज मैनर में सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सके। दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग जर्नल बुक, है ना।
जर्नल बुक को बनाने का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है, क्या कि हम क्या कर सके, डेट वाइज सारी चीजें लिख सके। आज जो हुआ आज ही लिख दो, फिर दूसरी तारीख, तीसरी, 4, 5 ऐसे करके हर महीने सीक्वेंस में सारे महीने में जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, जो भी डेट वाइज हो रहे हैं, भाई तारीख वाइज आपने 8 चैप्टर में जर्नल एंट्री भी करी होगी, वहां भी आपने सब कुछ डेट वाइज ही रिकॉर्ड किया था ना। 1 अप्रैल से लेके पूरा 31 अप्रैल तक के ट्रांजेक्शन डेट वाइज लिखे है ना, 1 जनवरी से लेके ऐसे करके सबको डेट वाइज लिखते हैं। और महीने मतलब ऐसे नहीं अप्रैल का लिख के सीधे जनवरी पे चले गए, नहीं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई ऐसे करके डेट वाइज और मंथ वाइज सारी चीजें क्रोनोलॉजिकल मतलब एक सीक्वेंस को फॉलो करते हुए चीजों को रिकॉर्ड करना है, आगे पीछे कुछ नहीं करना है। ओके, अपने मन से कुछ नहीं करना है। सो इसको प्रिपेयर क्यों करते हैं, सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए क्रोनोलॉजिकल या डेट वाइज मैनर में। फिर अब लेजर का क्या उद्देश्य है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, तो भाई इट इज प्रिपेयर टू सी द नेट इफेक्ट ऑफ वेरियस ट्रांजेक्शन अफेक्टिंग अ पर्टिकुलर अकाउंट। लेजर अकाउंट में हमने बैलेंसिंग करना सीखा था, है ना, पिछली क्लासेस में मैंने आपको सिखाया है बैलेंसिंग करना। तो भाई वहां से आपको पता लग जाएगा, जब आप लेजर अकाउंट बनाओगे डेबिट और क्रेडिट साइड पे, जैसे कैश अकाउंट बना रहे हो सपोज करो, तो भाई उसका डेबिट साइड और क्रेडिट साइड कुछ ना कुछ बैलेंस आप निकालोगे, टोटल करोगे, टोटल करने के बाद आपस में माइनस करोगे, या तो क्रेडिट बैलेंस आएगा या डेबिट बैलेंस आएगा। तो जो भी आएगा आपको उसका नेट इफेक्ट पता लग जाएगा ना, कि भाई क्रेडिट बैलेंस है कि डेबिट है। तो वही कह रहा है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, सो इट इज प्रिपेयर टू सी द नेट इफेक्ट देखने के लिए, है ना, क्या देखने के लिए स्टूडेंट्स, नेट इफेक्ट देखने के लिए ऑफ वेरियस ट्रांजेक्शन्स अफेक्टिंग अ पर्टिकुलर अकाउंट, है ना, कि जैसे कि आपने बोला कि कैश अकाउंट हम बना रहे, एक पर्टिकुलर अकाउंट ही बनता है ना हर लेजर, मतलब लेजर के अंदर बहुत सारे अलग अलग आप अकाउंट्स बनाते हो। तो आपने यदि एक पर्टिकुलर अकाउंट कोई सा बनाया, फॉर एग्जांपल कैश अकाउंट, तो भाई उस कैश अकाउंट के क्या अलग अलग आपके ट्रांजेक्शन्स हुए हैं। अब कैश अकाउंट का जरूरी थोड़ी है एक ही ट्रांजैक्शन हुआ होगा, भाई कोई ऐसा हुआ होगा कि कैश में आपने सेल्स की तो कैश आपका आया, आपने परचेज किया तो कैश आपका चला गया, आपने सैलरी पे करी तो कैश चला गया, आपने वेजेस यदि पे किए तो कैश चला गया। तो ऐसे करके अलग अलग टाइप से आपके कैश में ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, कभी सेल्स करने में, परचेज, या फिर आपने कैपिटल लगाई तो कैश आया, है ना। इस तरीके से कैश आ भी रहा है, कैश जा भी रहा है, पर अलग अलग तरीके से, हमेशा एक तरीके से कैश आ नहीं रहा है या कैश जा नहीं रहा है, अलग अलग तरीके से कैश हो रहा है। तो यदि आपको कोई पर्टिकुलर अकाउंट जैसे कि कैश का यदि देखना है कि कैसे उसके अलग अलग तरीके से ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, कैश कैसे अलग अलग तरीकों से आ रहा है, कैसे अलग अलग तरीकों से कैश जा रहा है, तो वो देखने के लिए हम प्रिपेयर करते हैं ना नेट इफेक्ट ऑफ वेरियस ट्रांजैक्शंस। बहुत सारे जो ट्रांजैक्शंस होते हैं एक पर्टिकुलर अकाउंट के, दैट इज फॉर एग्जांपल कैश अकाउंट, है ना, कि कैश अकाउंट के कैसे अलग अलग ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, कैसे कैसे अलग अलग तरीकों से आ रहा है, अलग अलग तरीकों से जा रहा है, वो देखने के लिए हम बनाते हैं लेजर अकाउंट। डन, दिस इज योर 4th पॉइंट। अब 5th पॉइंट है आपका फॉर्मेट। यदि हम इनके फॉर्मेट पे चर्चा करें तो भाई हमने इसका फॉर्मेट बनाना भी सीखा है और इसका भी सीखा है ना। कैसे बनता है फॉर्मेट, तो भाई जर्नल का जब फॉर्मेट बनाते हो तो इसमें 5 कॉलम बनते हैं। कितने, 5 बनते हैं। सबसे पहला होता है डेट का कॉलम, है ना, फिर होता है आपका पर्टिकुलर का कॉलम, है ना, फिर होता है एक लेजर फोलियो का कॉलम, जहां पे हम क्या लिखते हैं कि भाई ये जो जर्नल है इसका लेजर अकाउंट में कौन से पेज नंबर पे आपको इसकी मिलेगी एंट्री, मतलब ये जो एंट्री है आपने जर्नल में जो एंट्री की है लेजर अकाउंट में, कहां पे आपको इसकी अकाउंट का इसका वो ट्रांजेक्शन आपको मिलेगा, राइट, तो वो लिखेंगे यहाँ पे। फिर आप 4th कॉलम बनाते हो डेबिट अमाउंट का, और आखिरी जो 5th कॉलम होता है वो होता है आपका क्रेडिट अमाउंट का। डन, ये होता है फॉर्मेट हमारा। पूरे 5 कॉलम बनते हैं, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ और अमाउंट डेबिट वाला और अमाउंट क्रेडिट वाला, टोटल 5 कॉलम हमारे जर्नल में होते हैं, पता ही है। नाउ लेजर के हमारे 4 आइडेंटिकल कॉलम होते हैं दोनों साइड डेबिट और क्रेडिट के, है ना। देखो लेजर में तो हम पूरा एक तरीके से बनाते हैं कि वो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का हमारा लेजर जाता है, ठीक है, उसमें कोई सेपरेशन नहीं होता। परंतु जब हम लेजर अकाउंट बनाते हैं तो वो 2 सेपरेशन में बनता है। आइडेंटिकल मतलब एक तरफ क्रेडिट एक तरफ डेबिट, दोनों आपस में सेपरेट होते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि सबसे पहला कॉलम, मैंने क्या बोला 4 कॉलम होते हैं, तो सबसे पहला डेट का कॉलम, फिर दूसरा पर्टिकुलर का कॉलम, तीसरा होता है जनरल फोलियो। जनरल फोलियो में वो पेज नंबर होता है जहां आपको जो आपने लेजर अकाउंट में जो भी आपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया है उसका जनरल एंट्री में जो ओरिजिनल एंट्री हुई होगी उसका पेज नंबर आप लिखते हो कि उसकी ओरिजिनल एंट्री आपको जनरल बुक में कौन से पेज पे मिलेगी, वो पेज नंबर लिखते हो। देन आपका रहता है अमाउंट,
लास्ट कॉलम, फोर्थ कॉलम जिसमें आप अमाउंट लिखते हो, है ना। अब ये जो मैंने 4 कॉलम बताए, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, ये आपके दो बनेंगे, मतलब दोनों सेपरेट सेपरेट बनते हैं। किसके? डेबिट साइड के अलग बनेंगे, क्रेडिट साइड के अलग बनेंगे, है ना। समझ गए ना, हमने फॉर्मेट देखा है ना। जैसे कि यहाँ पे बन रहा है डेबिट, तो ये 4 कॉलम यहाँ पे बनेंगे, ये डेबिट साइड के रहेंगे, और फिर यही 4 कॉलम यहाँ बनते हैं क्रेडिट साइड के। डन। यही लिखा है ना कि लेजर के 4 आइडेंटिकल कॉलम होते हैं दोनों पे, बोथ साइड, डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड पे, 4 इस साइड 4 उस साइड। डन। कोई दिक्कत, कोई समस्या? सो दिस इज आवर फॉर्मेट, ये हमारा फॉर्मेट होता है जर्नल और लेजर का। कोई दिक्कत, कोई समस्या? आगे समझ में आप लोगों को डिफरेंस? ये सारे डिफरेंस थे जो आज हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। कोई दिक्कत, कोई समस्या भाई किसी को? डन स्टूडेंट्स, पक्का? चलिए, तो ये हो गया हम लोगों का डन। ओके, आई थिंक इतने ही डिफरेंस थे जो हमें आज कवर करने थे। आई होप समझ में आए होंगे, बढ़िया से आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि कैसे क्या डिफरेंस होता है जर्नल और लेजर का। और एग्जाम्पल तो मैंने आपको अपना सब्जी वाला दे ही दिया है, राइट, कि जो भी हम थैले में सब्जी लेते हैं इकट्ठी सारी, वो जर्नल है, और जब अलग अलग कर देते तो वो लेजर है। तो बस ये सारे डिफरेंस याद रखना, और ये जो एग्जाम्पल है इसको याद रखना। एग्जाम में भले लिखो ना लिखो, पर एग्जाम्पल जो मैंने दिया इसे याद रखना। ओके स्टूडेंट्स, सो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, फिर दोबारा मिलेंगे अगली क्लास में। और शुरुआत कहाँ से करेंगे? अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन से, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट हो गए हैं ओवर, हम लोग ने सब कुछ पढ़ लिया है, सारे कॉन्सेप्ट हो गए, सारे टॉपिक्स हो गए। अब हम फाइनली शुरू करेंगे अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन अपनी आने वाली नेक्स्ट क्लासेस से। तो बस आपको ज्वाइन करना है, सेम टाइम में आना है, सेम प्लेटफॉर्म पर आपको आना है अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने। सो गाइज, एज यू नो कि मैग्नेट ब्रेन्स ऐसा चैनल जो आपको प्रोवाइड करता है केजी से लेके क्लास 12 तक के इंग्लिश मीडियम कोर्स, और हिंदी मीडियम के यदि कोर्स की बात करूँ तो 6th से लेके 12th तक के वो कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे। एज यू नो हम सीबीएसई बोर्ड को तो कवर करते हैं, और अदर स्टेट बोर्ड जैसे दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड को भी हम कवर करते हैं। वैदिक मैथ, स्पोकन इंग्लिश और क्रैश कोर्स भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। ई बुक्स या ई नोट्स का बेनिफिट लेना है स्टूडेंट्स, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर चेक कर सकते हैं। कोर्सेज आप यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं, या फिर मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, अदरवाइज वेबसाइट पे भी आपको सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएंगी। सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, लाइक शेयर कर लेना भाई सभी लोग। और यदि आप अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हैं जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, व्हाट्सएप, तो यहाँ पे भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। सो गाइज, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल दैट टेक केयर एंड कीप लर्निंग।